नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो है थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग मतलब सोचना। सोचना मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कम सोच रहे हो या ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो उसकी थिंकिंग के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस उसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपको मालूम, या हम लोग एक छोटी सी स्टोरी का उसमें जिक्र करते हैं। तो आज भी वैसे ही एक छोटी सी स्टोरी को हम लोग यूज़ करेंगे, इंजॉय करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करेंगे, लाइक का बटन प्रेस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें आज थिंकिंग के बारे में सोचना है कि हम लोग क्या चीज़ सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, स्मॉल थिंकिंग भी हो सकती है, लार्ज थिंकिंग, एग्जैक्ट थिंकिंग, कुछ भी उसमें हो सकता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक छोटी सी स्टोरी की। स्टोरी है एक आम आदमी की। एक आम आदमी जो कि एक तरह का मैजिशियन होता है। तो उसको क्या है, उसने हर ताले को खोलने का हुनर प्राप्त किया होता है। वो कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से सिंपल ताला क्यों ना हो, वो एक झटके में खोल देता है। उसको कुछ सेकंड्स भी वेट करना नहीं पड़ता और वो अपने ताले को वहां पे खोल के रख देता है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात लगी लोगों को। तो एक बार एक कंपटीशन रखा गया कि आज हम लोग यहाँ पे कंपटीशन रखेंगे, जितने भी हमारे एरिया के मैजिशियंस हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर वो चाहते हैं वो अपनी मर्जी से आए, हम लोग फोर्स नहीं कर रहे उनको, बट अगर वो चाहते हैं तो वो वहां पे आके पार्टिसिपेट करें। जीतने वाले को बहुत ज्यादा इनाम भी दिया जाएगा। और सब वो जो आदमी था, मिस्टर एक्स नाम देते हैं मैं उसे, तो मिस्टर एक्स ने भी पार्टिसिपेट किया। तो लोगों ने उसको बोला कि ये कंपटीशन काफी टफ हो सकता है, आप इसमें पार्टिसिपेट मत करो। तो वो अपनी थिंकिंग को लेकर कि नहीं, मैं तो सारे ताले खोल सकता हूं, मैं तो हर तरह का ताला खोल देता हूं। कुछ लोगों ने उसको अच्छा भी बताया कि तुझे तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, कुछ लोगों ने उसको बुरा बताया। तो ऐसे करते करते उसने पार्टिसिपेट किया। इस कंपटीशन में एक सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी भी पार्टिसिपेंट को दूसरे का एक्टिविटी नहीं दिखा जाएगा, उसको दूर रखा जाएगा, उसको दूर भेजा जाएगा। हो सकता है पर्दे के पीछे रखा जाए, हो सकता है उसको कहीं और दूर भेज दिया जाए। तो वैसे ही उसके साथ भी हुआ। तो करते करते वो आगे बढ़ा और उसका पार्टिसिपेंट में उसको एक डब्बे में डाला गया। डब्बे को लॉक कर दिया गया और डब्बे को धीरे धीरे पानी में उतारा गया। और उसको बताया गया उससे पहले कि अगर आपको बाई चांस इससे हार माननी है या आपको गिव अप करना है तो आप यहां पे एक बेल का बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिए, हम आपको ऊपर सेफली बाहर निकाल लेंगे। तो जो इंसान एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ताले को विद इन सेकेंड्स, 2 या 3 सेकेंड्स में खोल देता था, उससे जब वो पानी में गया तो 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए, बट वो लॉक नहीं खोल पा रहा था। तो धीरे धीरे पानी के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। H2O, हाइड्रोजन के 2 होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है। वो ऑक्सीजन भी फिशीज वगैरह ले सकती हैं अपनी ग्रिल्स के, और इंसान नहीं ले सकता। तो उसी से उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगी। कमी होते होते इतना हो गया कि उसको गिव अप करना पड़ा, वो ताला नहीं खोल पाया। जब वो ऊपर आने लगा, धीरे धीरे ऊपर आता गया बॉक्स, उसने देखा कि जो बॉक्स था वो ऑटोमेटिकली खुल गया। वो स्लाइड होता था, वो लॉक नहीं था, वो स्विंग करके नहीं खुल रहा था, वो स्लाइड होता था, वो ऑटोमेटिकली ही खुल गया क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ था, भरने लग गया था। तो वो उसके वजन की वजह से अपने आप ही खुल गया। तो सबसे बड़ा लेसन उसको जिंदगी का मिला कि हर चीज को जरूरी नहीं है कि वो लॉक लगा ही हो। तो थिंकिंग में ओवर थिंकिंग उसने आ गई। तो मोरल क्या मिलता है कि कभी कभी हम कुछ ऐसी उलझनों में अपने आप को उलझा लेते हैं कि हम छोटी से छोटी चीजों को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि वो चीज भी पॉसिबल है कि नहीं है। तो सेम उसी इंसान के साथ हुआ कि उसने अपने अंदर इतना ज्यादा लोगों में क्रेज भर लिया कि मैं तो हर ताला खोल सकता हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो वो कर सकता हूं, कि इतनी छोटी सी चीज उसने ये नहीं सोचा कि ताला खोल तो सकता हूं, अगर ताला लगा ही नहीं होगा तो खोलूंगा कैसे। तो सबसे बड़ी उसको जिंदगी की सीख मिली कि सबसे पहले तो अपनी जो सोच है उसको सुधारो, कि जरूरी नहीं है कि जो चीजें कॉम्प्लेक्स दिख रही हैं वो हों, जरूरी नहीं है जो सिंपल दिख रही हैं वो कॉम्प्लेक्स हों, जरूरी नहीं है सिंपल दिखने वाली ही सिंपल दिखे। तो कुछ भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले उस चीज को स्टडी करो। जब आप शांत बैठे होते हो या कहीं पे आ जा रहे होते हो तो आपको ये चीजें देखने को बड़े इजीली वे से मिलेंगी कि कैसे क्या चीजें कैसी कॉम्प्लेक्स है, कैसी सिंपल है। तो हमेशा अपने माइंड को फोकस रखिए और अपनी चीजों को ध्यान में रखिए कि कौन सी चीज कैसे फोकस्ड रहेगी या कैसी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करने का मेथड सोचिए। अगर आप सोचोगे कि वो लॉक ही है या कुछ प्रॉब्लम ही है तो हर चीज आपको प्रॉब्लमेटिक ही मिलेगी। अगर आप सोचोगे कि वो सिंपल हो भी सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो भी सकती है, तो हो सकता है वो
आपके जो बेसिक स्किल्स हैं, जैसे हम छोटे होते थे तो सबसे पहले हम ABC सीखा करते थे, फिर हम 2 जो लेटर वर्ड्स हैं वो सीखने लग गए, जैसे AN एन, OF ऑफ, IN इन, तो ऐसे 2 लेटर वर्ड्स, और फिर हम 3 लेटर वर्ड्स सीखने लगे, जैसे ANT आंट, EYE आई, EGG एग। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने सेंटेंस बनाना सीखा। तो हो सकता है कि कभी कभार हम जब सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें अपने जो छोटे वर्ड्स हैं एन, ऑफ, इन, तो इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना पड़े। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों को वैसा ही देखा जाए जैसे कि वो एक्चुअली हमें दिख रही है, हो सकता है उसके पीछे का लॉजिक कुछ और ही है। आजकल बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में, अपने घरों में ये दिखाते हैं कि अगर हम बिजी हैं तो हम लोग बहुत कमाल के हैं, बट ज़रूरी नहीं है। कभी कभार कुछ ना करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, बट लुक बिजी डू नथिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने को बिजी दिखाते रहो, आप करो कुछ भी ना, उससे भी आपकी फेलियर ही होगी। ये आज का बहुत अच्छा स्वैग बना हुआ है, आज की बहुत अच्छी टैगलाइन बनी हुई है, जिसको देखो यही रट लगाया हुआ है, लुक बिजी डू नथिंग, लुक बिजी डू नथिंग। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ठीक है इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आजकल अगर लाइफ में तेज भागना है तो इस चीजों को भी कभी कभार इंप्लीमेंट करना पड़ जाता है। तो बट उन चीजों को भी ध्यान में रखिए कि अगर डू नथिंग है तब भी काफी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ करके ही प्रॉब्लम्स हल हो, कुछ ना करके भी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना भी एक फजूल है। जो लोग अपने आप को ओवर थिंकिंग कर करके अपनों से ही दूर हो जाते हैं, उनके लिए ये विशेष मैसेज है। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, उनके लिए जो आज का कोड है वो है माइंड, क्योंकि आप थिंकिंग करते हो माइंड से, इसलिए यहां पर लिखा आ रहा है MIND माइंड। तो आप माइंड लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि आपने मेरी ये वीडियो अभी तक देखी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और अच्छी और कुछ आपको स्पेशल जानना हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम पे नीचे आपको लिंक मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। मुझे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।